अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जहांगीर और आज की वीडियो हमारी होगी बेसिकली प्रोग्रामिंग के हवाले से। तो बेसिकली होता ये है कि आपको जैसे पता ही होगा कि आजकल प्रोग्रामिंग और आईटी का बूम आया हुआ है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लोगों को एनकरेज कर रही हैं कि वो प्रोग्रामिंग की तरफ आएँ। प्रोग्रामिंग का हमारी ज़िंदगी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो अगर आप एक आईटी स्टूडेंट हैं या अपने कंप्यूटर साइंस में कोई डिग्री है आपके पास या आपका कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है तो आपका पाला प्रोग्रामिंग से ज़रूर पड़ेगा। अब कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट होने का मतलब ये नहीं है कि आप प्रोग्रामिंग में ही घुसें। कंप्यूटर साइंस वाले नेटवर्किंग की तरफ चले जाते हैं, कुछ साइबर सिक्योरिटी की तरफ चले जाते हैं, कुछ डेटाबेसिस की तरफ चले जाते हैं, बट प्रोग्रामिंग से आपकी नो हाउ हो ही जाती है। अब हमारे यहाँ थोड़ा सा एक मसला ये है कि लोगों को, जो हमारी यंग जनरेशन है, उनको प्रोग्रामिंग के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। अब वजूहत ये हैं कि स्कूल्स जब कंप्लीट होते हैं तो स्कूल में इनको इतनी नॉलेज नहीं दी जाती प्रोग्रामिंग के हवाले से। तो आज की वीडियो में हम बेसिकली जो हमारी टारगेट ऑडियंस है वो वही जनरेशन है या वही लोग हैं जिनको प्रोग्रामिंग के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है या उन्हें नहीं पता कि प्रोग्रामिंग कहाँ से शुरू करनी है, कैसे सीखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हमारे पास बेशुमार मटेरियल मौजूद है इंटरनेट पर और फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसा नहीं है कि आपको पैसे देने पड़ेंगे। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मैं प्रोग्रामिंग नहीं सीख सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि पैसे का तो मसला ही नहीं है इसके अंदर। अगर आपके पास इंटरनेट है और फ़ोन है तो आप बेसिकली प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं, और एक लैपटॉप होना चाहिए आपके पास। तो प्रोग्रामिंग शुरू कैसे की जाए, सीखें कहाँ से? तो बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि W3 स्कूल है, फ्री कोड कैंप है, यूट्यूब है आपके पास, गूगल है आपके पास। इन सब चीज़ों पर बेशुमार मटेरियल मौजूद है। बस शर्त यह है कि आपको सीखने की तलब होनी चाहिए। अच्छा, अब सीखने की तलब भी है, लेकिन अब ये नहीं पता कि सीखना क्या है और सीखने के लिए शुरू कैसे किया जाए। तो W3 स्कूल एक बहुत अच्छी वेबसाइट है। आपने क्या करना है, वहाँ पर सिर्फ ब्राउज़र पर w3school.com पर जाना है और वहाँ पर आपको बेशुमार ट्यूटोरियल्स मिलेंगे। जैसे कि वहाँ पे आप HTML CSS सीख सकते हैं, वहाँ पे आपको नेटवर्किंग के बारे में भी है थोड़ी बहुत चीज़ें, वहाँ पे डेटाबेसेस के बारे में है, SQL के बारे में है, कई तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में है। और W3 स्कूल पे सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ पे आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल दूँ तो यहाँ पर आपने करना क्या है, यहाँ पे आपने सर्च बार में जाके www.w3schools.com सर्च करना है तो आपके पास W3 स्कूल्स का होम पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आपके पास इस टॉप बार में आप देख सकते हैं हमारे पास एक ट्यूटोरियल्स का सेक्शन है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक सेक्शन खुल जाएगा जहाँ पर हमें मल्टीपल कोर्सेज नज़र आ रहे हैं। हमें यहाँ पर HTML CSS, जावास्क्रिप्ट, सर्वर साइड, डेटा एनालिटिक्स, हर चीज़ का कोर्स मौजूद है। तो अगर हम HTML पर चल दें तो HTML के अंदर ये हमारे पास पूरा HTML का कोर्स यहाँ मौजूद है। ये हमें बेसिक से लेके एडवांस तक लेकर जाएगा। मतलब यहाँ पर रहते रहते अगर आप इस कोर्स को पूरा फॉलो करें तो विदिन 30 और 40 डेज़, अगर आप इसको रोज़ प्रैक्टिस करते हैं एटलीस्ट 2 घंटे, तो 30-40 डेज़ में आप अच्छी खासी वेब प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। उसमें आप HTML CSS और जावास्क्रिप्ट ये सब चीज़ें सीख सकते हैं 40 डेज़ के अंदर। बस यही शर्त है कि आप रेगुलरली सीखें, बीच में गैप ना दिया करें। कोई भी चीज़ सीखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कंसिस्टेंसी। अगर आप एक दिन आप 4 घंटे एक चीज़ को दे रहे हैं और अगले दिन आपने स्किप कर दिया डे को,
तो उसका मतलब ये है कि आप वापस ज़ीरो पर आ गए, क्योंकि जैसे जैसे दिन पास होते जाएंगे ना आपकी मोटिवेशन कम होती रहेगी। लेकिन अगर आप एक चीज़ को रोज़ाना करेंगे ना, डेली बेसिस पे, तो आपकी कंसिस्टेंसी और आपकी स्किल्स बहुत इम्प्रूव होगी। तो इस वेबसाइट का एक और फ़ायदा ये है कि सीखने के साथ साथ आप उसको यहाँ पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से सीखें या फिर अपने पास लोकल पर चला के देखें चीज़ों को, नहीं, आप यहाँ पे खुद ही चीज़ों को चेक कर सकते हैं। जैसे मैं ट्राई इट योरसेल्फ पर आया तो यहाँ पर मेरे पास 2 सेक्शन आ गए। एक सेक्शन ये है जहाँ पे हमारे पास जो भी हम लैंग्वेज या कोर्स सीख रहे हैं उसका कोड होगा, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास उसका रिज़ल्ट होगा। तो अभी ये जो कोड है इसका रिज़ल्ट यहाँ पर मौजूद है। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस कर लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे इसकी हेडिंग चेंज कर लेता हूँ अगर, और जैसे मैं रन पे क्लिक करूँगा आप देखें हमारे पास उसका रिज़ल्ट फ़ौरन आ गया। तो अगर कुछ गलती होती है तो वो सब भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। तो सीखने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अगर वेब डेवलपमेंट की तरफ जाना चाह रहे हैं तो, और बिगिनर है तो इस वेबसाइट से ज़रूर शुरू करें, और कम से कम 30 डेज़ दें इसको, रेगुलरली चीज़ें सीखें, पढ़ें, इम्प्लीमेंट करें, तो बहुत फ़ायदा होगा। अब ये तो हो गई बेसिक स्टार्टिंग के, स्टार्ट कैसे लेना है। मतलब कि W3 स्कूल पे अगर आप कोर्स कर लेते हैं HTML CSS का, तो आपको काफ़ी ब्रीफली वो बताते हैं, तो आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज हो जाएगी और आपके एक स्किल आ जाएगी आपके पास। उसके बाद अब ये भी सवाल आता है कि हम HTML CSS ही क्यों सीखें। तो स्टार्ट में HTML CSS सीखने का मकसद ये है कि आपको प्रोग्रामिंग की एक स्टार्टिंग पता चल जाएगी। वेब डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, उसमें पूरी वेबसाइट बनाना वो आपको आ जाएगा। अब वेब डेवलपमेंट के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। HTML CSS तो डिज़ाइन की हद तक है, उसके बाद अंदर जावास्क्रिप्ट आ जाती है, नोड यूज़ होती है, PHP यूज़ होती है, और बहुत सारी चीज़ें, मल्टीपल फ्रेमवर्क्स भी हैं। तो जैसे जैसे आप इसके अंदर रिसर्च करेंगे इसके ऊपर आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। अच्छा, ये तो हो गई वेब की बात। अब अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो उसमें मल्टीपल तरह की प्रोग्राम आ जाती है। अब प्रोग्रामिंग ज़रूरी नहीं कि वेब की हो, मोबाइल एप्लीकेशंस की भी होती हैं, डेस्कटॉप की होती है, वेब की होती है, हार्डवेयर की होती है। तो अगर आप वेब की तरफ जाते हैं तो वेब में फिर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आ जाते हैं। वेब डेवलपमेंट में गए तो आपने फिर उसमें आप नोड सीख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट सीख सकते हैं, PHP सीख सकते हैं, एंगुलर है, Vue.js है, मल्टीपल चीज़ें हैं। वही बात है कि आपने रिसर्च करते रहना है, तो आपके सामने चीज़ें आती रहेंगी। फिर मोबाइल एप्लीकेशन की तरफ अगर आप जाना चाह रहे हैं तो मोबाइल एप्लीकेशन में भी मल्टीपल आपके पास पाथ्स आ जाते हैं कि मोबाइल एप्लीकेशन में आपने नेटिव टेक्नोलॉजी की तरफ जाना है या हाइब्रिड की तरफ जाना है। नेटिव में ये होता है कि हम जो ऐप्स बनाते हैं वो डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म के लिए बनाते हैं। जैसे कि अगर हम iOS की बात कर लेते हैं तो iOS का जो हम नेटिव कोड लिखते हैं वो सिर्फ iOS में ही चलेगा। इसी तरह अगर एंड्रॉयड कर रहे हैं तो एंड्रॉयड का जो कोड है वो सिर्फ एंड्रॉयड में ही काम करेगा। ये हो गई नेटिव टेक्नोलॉजी। अब साथ में आ जाती है हाइब्रिड। हाइब्रिड ऐप्स क्या होती हैं? बेसिकली उसके लिए भी मल्टीपल फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे कि रिएक्ट नेटिव है, फ्लटर है, आयोनिक है और एक्सएमरीन है। ये सारे टॉप के जो फ्रेमवर्क्स हैं, ये सारे क्यों काम आता है? ये सारे हाइब्रिड ऐप्स बनाने के लिए काम आते हैं। मीन्स के अगर आप एक कोड लिख रहे हैं तो वो iOS के लिए भी होगा, वही एंड्रॉयड के लिए भी होगा। थोड़ी बहुत कहीं कहीं चेंजेस करनी पड़ती है बेसिकली, लेकिन कोड हमें एक ही लिखना पड़ता है। फ्लटर और रिएक्ट नेटिव आजकल बहुत डिमांड में है, तो अगर आपने हाइब्रिड की तरफ जाना है तो आप, मेरा सजेशन है कि आप इन दो फ्रेमवर्क्स में किसी एक को चूज़ करें। अब वो अलग डिबेट है कि कौन सा अच्छा है, कौन सा बेहतर है। तो तकरीबन दोनों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। दोनों जगह, दोनों फ्रेमवर्क्स में कहीं कहीं थोड़े कंस्ट्रेंट्स हैं कि इसमें ये बेहतर है, इसमें ये बेहतर है, बट इन दी एंड होता यही है कि
आप दोनों फ्रेमवर्क्स को यूज़ करते हुए कोई भी ऐप बना सकते हैं। अब नेटिव चूज़ करें या हाइब्रिड चूज़ करें। अब नेटिव का कोड हाइब्रिड कोड से ज़ाहिर बेहतर परफॉर्म करता है। उसकी वजह यही है कि वो डायरेक्ट इंटीग्रेट होता है और वो डायरेक्ट हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर सकता है, उसको ब्रिजिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो नेटिव हमेशा एक रेस में थोड़ा आगे रहता है हाइब्रिड से परफॉर्मेंस वाइज। लेकिन अगर आपके पास ऐसा है जिसका बजट कम है, कम बजट में आपको ऐप बना के देनी है जो iOS और एंड्रॉयड दोनों पर चले, तो फ्लटर या रिएक्ट नेटिव अच्छा ऑप्शन है। फ्लटर में और भी चीज़ें हैं, जैसे कि फ्लटर खाली एंड्रॉयड और iOS तक महदूद नहीं है। अभी जो फ्लटर का नया वर्जन आया फ्लटर 3, उसमें वेब का सपोर्ट भी है हमारे पास और डेस्कटॉप का सपोर्ट भी है। तो फ्लटर काफ़ी स्टेबल हो गई है। तो अब आप सिंगल कोड बेस के ऊपर 4 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप अपनी ऐप्स बना सकते हैं। एंड्रॉयड भी है, iOS भी है, डेस्कटॉप भी है और वेब भी है। सिंगल कोड पे आपको ये चारों ऐप्स मिल जाएंगी उसमें। अब फ्लटर में कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है? फ्लटर में डार्ट यूज़ होती है और वेरएज़ रिएक्ट नेटिव में हमारे पास जावास्क्रिप्ट होती है। ये दोनों प्लेटफॉर्म्स काफ़ी डिमांड में है आजकल, क्योंकि लोगों को बजट का ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो बहुत सारे लोग अब प्रेफर करते हैं इसको। वेरएज़ के कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनका बड़ा बिजनेस होता है, तो वो चाहते हैं कि हमारी ऐप्स जो हो डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म के लिए हों, तो वो नेटिव टेक्नोलॉजीज़ की तरफ होते हैं। वो नेटिव टेक्नोलॉजीज़ को प्रेफर करते हैं, तो एंड्रॉयड नेटिव और iOS नेटिव ऐप्स बनाते हैं ताकि परफॉर्मेंस में वो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। नेक्स्ट हमारे पास बात आ जाती है कि लोग प्रोग्रामिंग सीखते हैं कि इसमें भाई इस फील्ड में पैसा है, बेशक है, लेकिन अगर आप इस नीयत से घुसेंगे इस फील्ड के अंदर कि मुझे पैसा कमाना है और मैं एक प्रोग्रामिंग सीख लूँगा तो मुझे बहुत सारा पैसा मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आप में पैशन नहीं है ना इसका प्रोग्रामिंग का, तो आप कभी अच्छे प्रोग्रामर नहीं बन सकते। अगर आप अच्छे प्रोग्रामर नहीं बन सकते तो ज़ाहिर है आपको वो पे नहीं मिलेगी जो आप चाह रहे हैं या जो आप इसका ख्वाब देख रहे हैं कि मुझे इतने मिल जाएंगे, इतने पैसे मिल जाएंगे। एक देखिए, प्रोग्राम में तो एक छोटा प्रोग्रामर बन जाना कोई बड़ी बात नहीं है। वो फिर आपको कुछ सैलरीज मिलेगी, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, इस तरह की आपको फिर सैलरी मिलेगी। देखिए, बहुत से लोग मैंने देखा है कि प्रोग्रामिंग में सीखना चाहते हैं देखा देखी में, कि यार वो मेरा फला दोस्त प्रोग्रामर बन रहा है तो मैं भी बन जाऊंगा, वो ये सीख रहा है, वो ये टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, मैं भी करूंगा। हालांकि शौक नहीं है, बस देखा देखी। देखिए, ये चीज़ अच्छी है कि आप किसी को देख के इनकरेज हो रहे हैं कि यार अच्छी चीज़ है, फ्यूचर इसी चीज़ का है और मैं सीख लेता हूँ। लेकिन आप ये इस नीयत से देखें कि यार वो तो इतने पैसे कमा रहा है, मैं भी सीख के इतने पैसे कमाऊँगा फिर, तो ये सारी चीज़ें बेकार है। अगर आप इस नीयत से घुस रहे हैं ना प्रोग्रामिंग में, तो आप कभी भी प्रोग्रामिंग सीख नहीं सकेंगे। और सीख भी गए तो फिर वो छोटी मोटी जॉब करेंगे, फिर नाम के प्रोग्रामर होंगे, फिर आप इंटर्नशिप पे कर रहे हैं या फिर इस सारी चीज़ें। अच्छी प्रोग्रामिंग सीखने के लिए आपको पैशन होना चाहिए। ये चीज़ ना देख के अंदर प्रोग्रामिंग में जाएं कि मुझे इसमें पैसा मिलेगा और ये सब चीज़ें। कोई भी चीज़ करें काम ज़िंदगी में, तो अगर आप अपने पैशन को फॉलो करेंगे ना, तो आपको उस काम करने में मज़ा भी आएगा। वरना प्रोग्रामिंग आपके लिए बोझ बन जाएगा। शुरू में अच्छी लगेगी, लेकिन बाद में चीज़ें जब कॉम्प्लेक्स होंगी और आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, और क्योंकि आपका जो मोटिव था पैसा कमाना था, तो ज़ाहिर है कि वो तो ठीक बात है कि ज़ाहिर है पैसा सभी को कमाना है, लेकिन सिर्फ ये सोच के प्रोग्रामिंग में आना, तो ये तो फिर आप ज़्यादती है आपके साथ, आप अपने साथ ही ज़्यादती कर रहे हैं। बात आ जाती है कि हमारी एक क्या कहूँ मसला है, या हमारी थिंकिंग ऐसी है कि हमारे अंदर पेशेंस नहीं है। हमें हर चीज़ का रिज़ल्ट इंस्टेंट चाहिए। मतलब वो चाह रहे हैं कि प्रोग्रामिंग में सीख जाऊँ तो बस 30 दिन में प्रोग्रामिंग सीख जाऊँ और 31वें दिन मेरी जॉब लग जाए और मुझे इतना पैसा मिल जाए। तो हर चीज़ टाइम लेती है। एक बच्चा पैदा होता है तो ज़ाहिर है वो पहले डायरेक्ट भागना नहीं शुरू कर देता। वो पहले ज़मीन पे चलता है घुटने के बल,
फिर वो लड़खड़ाता है चलते हुए, गिरता है, फिर चलना सीखता है, फिर भागना सीखता है, उसमें वो गिरता भी है। तो प्रोग्रामिंग में भी यही है कि आप एकदम से ऊपर नहीं पहुंच जाएंगे, आपको लेवल्स क्रॉस करने होंगे। पहले इनिशियल लेवल होगा, आप सीखेंगे, समझेंगे क्या होती है प्रोग्रामिंग, इसमें फिर आगे मज़ीद सीखेंगे, लैंग्वेज के बारे में अंडरस्टैंडिंग होगी आपको, फिर लैंग्वेज के सिंटैक्स के बारे में, इसके बाद फिर पैटर्न्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। ये सारी चीज़ें लर्न करते 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 फिर आप एक मकाम पे पहुंचेंगे। फिर जब आप एक प्रोग्रामर बन जाएंगे और फिर आपको फिर वो सारी चीज़ें भी आपको मिलेंगी जो आप डिज़ायर है, जो आपकी अच्छी सैलरी और बेनिफिट्स वगैरह। मतलब कोई भी काम हो, प्रोग्रामर बनना हो, डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, हर चीज़ वक्त के साथ साथ आपको मिलेगी। एकदम से कोई चीज़ नहीं मिलेगी लाइफ में। इस तरह के शॉर्टकट्स नहीं होते कि आप रातों रात प्रोग्रामर बन गए, या 30 दिन में प्रोग्रामर बन गए, या 21 दिन में पैसा डबल हो गया। ये सारी चीज़ें बेकार होती हैं। रॉन्ग रूट लेने से बेहतर है, मतलब एक लंबा सफ़र एक शॉर्टकट में लेके बंदा गड्ढे में गिर जाए, इससे बेहतर है बंदा थोड़ा लंबा सफ़र ले, लेकिन सफ़र जितना लंबा होगा ज़ाहिर है बंदा उसमें इतना ही ज़्यादा सीखेगा। फिर इसके बाद आती है चीज़ें कि अगर आपका प्रोग्रामर बनना है ना बहुत अच्छा, तो कुछ टेक्निक्स हैं कि प्रोग्रामर अगर आपने किसी भी लैंग्वेज के ऊपर कमांड करना है तो सबसे पहले लैंग्वेज के बारे में थोड़ा पढ़ लें। फिर लैंग्वेज के बारे में पढ़ के उसका सिंटैक्स सीखें। ज़ाहिर है सिंटैक्स के लिए मैंने आपको बताया कि W3 स्कूल्स मौजूद है, वहाँ पर आप जाएं, लैंग्वेज सेलेक्ट करें, बहुत सारी लैंग्वेजेस मौजूद है वहाँ पर। कॉटलिन, जावा, वेब के नोड है, जावास्क्रिप्ट है, ये सारी लैंग्वेजेस आप सीख सकते। लैंग्वेज के बाद उसके बाद आप उस लैंग्वेज को लेते हुए एक प्रोजेक्ट बनाएं। प्रोजेक्ट बनाना किसी लैंग्वेज को लेकर बहुत ही अच्छा तरीका है किसी भी लैंग्वेज को या किसी भी लैंग्वेज के अंदर या फ्रेमवर्क के अंदर कमांड हासिल करने का। फॉर एग्जांपल अगर आप फ्लटर यूज़ करें तो फ्लटर सीखने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि पहले आप फ्लटर के बारे में थोड़ा पढ़ें, उसके अंदर लैंग्वेज कौन सी यूज़ होती है, जैसे कि डार्ट यूज़ होती है तो डार्ट के बारे में पढ़ें, एक वीक तकरीबन थोड़ा उसके बारे में रिसर्च करें, डार्ट का सिंटैक्स वगैरह सीखें। उसके बाद फिर आप उसके अंदर डाइव लें। फिर इसके बाद आप सीखते सीखते फिर एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएं। वो प्रोजेक्ट बना के उसमें फिर आप मल्टीपल चीज़ें इंटीग्रेट करें, जैसे कि आप लॉगिन फंक्शनलिटी डाल दी आपने, एक आपने नेटवर्क कॉल डाल दी जैसे कि HTTP रिक्वेस्ट, और SQL डाल दिया। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ों को कवर करेंगी। तो होगा क्या, इससे आपकी स्किल्स डेवलप होंगे इस चीज़ के अंदर। फ्लटर के लिए नहीं, अगर आपने एंड्रॉयड सीखनी है, iOS सीखनी है, वेब की तरफ है, तो सीखने का सबसे अच्छा तरीका यही है, या उसमें अगर आपने कमांड हासिल करनी है तो उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट बना लें। सबसे बेहतरीन हल मेरी नज़र में, या मुझे जो चीज़ हमेशा फ़ायदा करती है वो ये है कि मैं किसी भी लैंग्वेज को सीख रहा होता हूँ या किसी फ्रेमवर्क को सीख रहा होता हूँ, मैं थोड़ा सा पढ़ के उसके बारे में उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। उस प्रोजेक्ट से ये होता है कि मुझे के अंदर की जो डीप की भी चीज़ें होती हैं वो भी, उसकी भी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और फिर ये सबको करके एक अपना एक पोर्टफोलियो भी बनाते रहें साथ साथ के। आपने इसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाया है तो आपने इसके ऊपर गिट पे एक रेपोजिटरी लगा दी उसकी, उस रेपोजिटरी के अंदर आपने वो प्रोजेक्ट को डाल दिया, तो ये आपके एक पोर्टफोलियो के अंदर शामिल आ गया कि आपको इसके ऊपर भी आपने काम किया है। तो इन दी एंड आपको करना ये है कि पहले तो अपना माइंड बना लें कि आपने जाना किस फील्ड के अंदर है। जब मैं था सीख रहा था, जब मैं यूनिवर्सिटी में था, मैंने प्रोग्रामिंग तभी स्टार्ट की थी। उससे पहले मुझे थोड़ा आइडिया नहीं था, इतनी अवेयरनेस नहीं थी। यूनिवर्सिटी में आके मुझे प्रोग्रामिंग के बारे में थोड़ी अच्छी नॉलेज हुई। फिर उसमें मैं कंफ्यूज हो गया था मैं जाऊँ किस फील्ड के अंदर। मुझे वेब भी अच्छी लग रही थी, मुझे मोबाइल की फील्ड भी अच्छी लग रही थी, मुझे डेस्कटॉप की फील्ड भी अच्छी लग रही थी। फिर मैंने हर उसको थोड़ा थोड़ा कोर्सेज वाइज जब आए तो मैंने पढ़ा। जब वेब सीखी तो वेब में मज़ा आया, फिर डेस्कटॉप में आया, फिर जब मोबाइल एप्लीकेशन में आया ना, फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे अब इसी फील्ड में जाना है। हमारे एक टीचर थे यूनिवर्सिटी में, उन्होंने मुझे काफ़ी इंस्पायर किया इस फील्ड के अंदर जाने के लिए। मतलब उनका एक पढ़ाने का एक तो तरीका बहुत अच्छा था,
और दूसरा उन्होंने जो अवेयरनेस दिया मैं तो उससे फिर मेरा मोटिव क्लियर हो गया कि मुझे इस फील्ड के अंदर मज़ीद जाना चाहिए। शुरू में मुझे ज़ाहिर है मैं एक एंड्रॉयड डेवलपर हूँ, वैसे तो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर हूँ जो फ्लटर और एंड्रॉयड दोनों पे काम करता हूँ, लेकिन स्टार्ट में मैंने एंड्रॉयड सीखी थी। एंड्रॉयड में ज़ाहिर है शुरू में मुझे बहुत मसले आए थे, तो उन टीचर ने मुझे काफ़ी हेल्प आउट किया और कुछ मेरे सीनियर्स थे, उन्होंने भी मुझे काफ़ी हेल्प की इन सब चीज़ों में। फिर इन दी एंड मटेरियल तो था ही, यूट्यूब था, मल्टीपल चैनल्स बने हुए हैं जो हर तरह की यूट्यूब एंड्रॉयड पर हर तरह की चीज़ें सिखा रहे थे, तो उसमें मुझे काफ़ी चैनल से बड़ी मुझे हेल्प हुई। फिर करते करते चीज़ें जो पहले मुश्किल थी वो करते करते फिर वो आसान लगने लगी। जो कॉम्प्लेक्सिटी थी एक बार समझ में आ गई कि ये चीज़ें इस तरीके से वर्क कर रही हैं, तो फिर वो चीज़ों को करना आसान हो गया, वो इम्प्लीमेंट करना आसान हो गया। तो लाइफ में कुछ भी मुश्किल या नामुमकिन तभी होता है जब वो आप सोचते हैं। अगर आप चीज़ को मुश्किल समझेंगे तो वो आपके लिए मुश्किल ही रहेगी, लेकिन अगर आपने ये ठान लिया कि मुझे ये करना है, तो फिर वो चीज़ मुश्किल हो या आसान हो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है आपका गोल क्लियर है, आपको वहाँ पहुँचना ही पहुँचना है। अब वो रास्ता आसान हो या मुश्किल हो, आपको उससे गर्ज ही नहीं, आपने तो करना है तो आपने अचीव करना ही करना है उस चीज़ को। तो ये सारी कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान को हमें हमेशा अपने माइंड में रखनी चाहिए। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए एक आपका पैशन होना चाहिए। अगर आपका पैशन नहीं है तो ज़ाहिर है आप उस चीज़ को नहीं सीख सकते। और अगर आप अपने पैशन को ही अपना प्रोफेशन बना लेना तो आपको काम कभी भी बोझ नहीं लगेगा। मतलब मैं सुबह कभी भी उठता हूँ तो मुझे ऑफ़िस जाने में कभी भी खौफ नहीं होती कि यार ऑफ़िस जाऊँगा वही काम करूँगा। मुझे बल्कि एक एक्साइटमेंट होती है कि मैं जाऊँगा तो आज मैं वो चीज़ काम करूँगा, मैं आज उस चीज़ पे काम करूँगा, मैं आज वो चीज़ सीख लूँगा। यार मैं यहाँ वीक हूँ तो मैं उसको वो सही करके जो प्रोजेक्ट में वो मसला है वो ठीक कर लूँगा। तो इस तरीके से चीज़ों को लेंगे ना तो काम बोझ नहीं लगेगा। और यकीन करें ऑफ़िस के 5 दिन होते हैं वो ऐसे गुजरते हैं पता ही नहीं चलता, क्योंकि सारा काम सारा वक्त सीखने में इम्प्लीमेंट करने में निकल जाता है। पूरे वीक कुछ ना कुछ सीखते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ज़ाहिर है स्किल्स भी साथ साथ बनती रहती है, फिर काम में तरक्की भी मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है इस तरीके से। मैं ज़्यादातर तो मैं ट्यूटोरियल्स वगैरह बनाता हूँ, लेकिन आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि थोड़ी सी अवेयरनेस आ जाए। मुझे पता है ये वीडियो में बहुत सारी चीज़ें मिस हो गई होंगी, लेकिन अगर किसी एक को भी कुछ ना कुछ थोड़ा फ़ायदा होता है तो ये वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।